नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में यूपीए विधायकों की बैठक। सुखाड़ और वर्तमान राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों में तेजी लाने पर दिया बल। कहा, मच्छर जनित बीमारियों में आ रही है निरंतर कमी। झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर अवस्थित बूढ़ा पहाड़ इलाके में पुलिस का नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में हो रही है झमाझम बारिश। निचले इलाकों में जल जमाव से बढ़ी मुश्किलें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री के खनन लीज मामले को लेकर चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला कभी भी आ सकता है। संभावित फैसलों पर पक्ष और विपक्ष सबकी निगाहें हैं, लिहाजा सूबे में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि बैठक में सुखाड़ के अलावा अन्य राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होगी। दिन के 11 बजे से मुख्यमंत्री आवास में होने वाली इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हिस्सा लेंगे। दुमका जिले में इस बार भीषण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका बन गई है। और अधिक ब्यौरा दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में इस बार ऐसा भीषण सुखाड़ पड़ा है जैसा पिछले 20 सालों में नहीं पड़ा था। बारिश के 2 दशक के आंकड़े को देखें तो इस साल की जैसी भयावह स्थिति कभी नहीं बनी थी। जून जुलाई महीने में इतनी कम बारिश पिछले 20 सालों में कभी नहीं हुई थी। 2018 ऐसा साल था जिसमें जुलाई महीने में बारिश कम तो हुई थी, मगर इतनी वर्षा जरूर हो गई थी कि किसान धान की बुआई कर सके थे। मगर इस बार वर्षा के अभाव में पूरी खेती चौपट हो गई है। जिले में 1,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुआई का लक्ष्य रखा गया था, मगर 10% खेतों में भी बुआई नहीं हो पाई है। पिछले 3 दिनों से हो रही वर्षा का लाभ भी किसानों को नहीं हो रहा है, क्योंकि बुआई का समय बीत चुका है और बिचड़े बेकार हो चुके हैं। अलबत्ता राज्य सरकार ने झारखंड के अन्य जिलों के साथ दुमका जिले को भी सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया है, जिससे किसानों को सरकारी राहत पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य में मलेरिया उन्मूलन को लेकर बेहतर कार्य करते हुए मलेरिया के बोझ को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। बावजूद इसके उन्मूलन के प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत है। मलेरिया के सबसे ज्यादा मामले दर्ज करने वाले राज्यों में झारखंड देश में 5वें स्थान पर है। वर्ष 2021 में देश भर में मलेरिया के कुल मामलों में से 8.79% मामले झारखंड में दर्ज किए गए। वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2021 के बीच झारखंड में साल दर साल मलेरिया के मामलों में कमी आई है। विश्व मच्छर दिवस पर कल आयोजित एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मलेरिया उन्मूलन रणनीति के तहत बड़े पैमाने पर बुखार के सर्वेक्षण, मेडिकेटेड मच्छरदानी और प्रभावित क्षेत्रों में मच्छरों के प्रजनन स्थलों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। 1 लाख से अधिक गांवों ने ODF प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त का दर्जा बनाए रखा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इन गांवों ने ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के लिए सही प्रणाली भी विकसित की है और स्वयं को स्वच्छ, हरित और स्वस्थ ग्राम बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। खुले में शौच से मुक्त का दर्जा बनाए रखने में तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इन 5 राज्यों में ODF प्लस के दर्जे वाले गांव की संख्या सर्वाधिक है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को खुले में शौच से मुक्त करने की परिकल्पना के साथ लगभग 8 वर्ष पहले स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। मंत्रालय ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण आरोग्यता और स्वच्छता के प्रति सरकार के संकल्प को दर्शाता है। साथ ही यह मिशन नागरिकों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार भी लाता है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस अगले वर्ष जनवरी में इंदौर में आयोजित होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में बताया कि दूतावास, पासपोर्ट और वीजा संभाग के सचिव औसफ सईद और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की मेजबानी के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित थे। भारत के विकास में भारतवंशियों के योगदान को रेखांकित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 1915 में 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र के थलिया और तिसिया जंगल में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस ने कई लैंड माइन्स नष्ट किए। बूढ़ा पहाड़ झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित है। इस इलाके में वर्ष 2018 के बाद से माओवादियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया गया है। पुलिस के अनुसार अभियान के दौरान सुरक्षा बल पूरी सतर्कता से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें सुरक्षा बलों की 40 से अधिक कंपनियों को शामिल किया गया है। इनमें कोबरा, जैगवार, असॉल्ट ग्रुप, सीआरपीएफ, जैप और आईआरबी शामिल हैं। राज्य में अवैध खनन के जरिए करोड़ों की अवैध कमाई और इसका मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं पर ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। ईडी ने मार्च में साहिबगंज से कटिहार के बीच नाव हादसे के मामले में रिपोर्ट मांगी है। एजेंसी को अंदेशा है कि गंगा नदी के रास्ते भारी पैमाने पर स्टोन चिप्स की तस्करी की जाती थी। साथ ही ओवरलोडिंग को हादसे की बड़ी वजह माना गया। गोड्डा जिले में भीषण गर्मी और कम बारिश के कारण कई तरह की बीमारियों के होने और फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसे लेकर गोड्डा स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट मोड पर है। गोड्डा जिले के कुछ क्षेत्र में कालाजार भी प्रतिवर्ष फैलता है। इन क्षेत्रों में कालाजार के फैलाव को रोकने के लिए सिविल सर्जन की अध्यक्षता में बैठक की गई। मलेरिया तथा कालाजार प्रभावित क्षेत्रों में विशेष तरह की दवा छिड़काव को लेकर निर्देश दिए गए। सिविल सर्जन डॉक्टर अनंत झा ने कहा कि जिन क्षेत्रों में मलेरिया और कालाजार के फैलाव को चिन्हित किया गया है वहां गंभीरता से इन दवाओं का छिड़काव किया जाएगा, जिससे कालाजार रोका जा सके। उन्होंने कहा कि कालाजार एक गंभीर बीमारी है, लेकिन शुरुआत में ही इसका इलाज होने पर इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर करीब करीब पूरे झारखंड में है। इसके असर से कल से ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। राजधानी रांची और आसपास के जिलों में हो रही झमाझम बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि आज भी राज्य के दक्षिणी इलाकों में अच्छी गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर मौसम केंद्र की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर तक हो सकती है। निम्न दबाव का कल भी आंशिक असर देखने को मिलेगा, जबकि 22 अगस्त को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और 23 अगस्त को एक बार कहीं कहीं तेज बारिश होगी। बारिश के कारण अधिकतम तापमान में भी गिरावट आएगी। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में शहीदों की बेटियों की निःशुल्क पढ़ाई होगी और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी में शहीदों की बेटियां की निःशुल्क पढ़ाई होगी। झारखंड पुलिस या फिर सेना के जवान अगर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए शहीद हो जाते हैं तो उनकी बेटी को इंटर से लेकर वह जितना भी पढ़ाई करना है तो वह निःशुल्क पढ़ाई कर सकेंगी। ये निर्णय यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने लिया है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी 80% से अधिक अंक हासिल करने वाली छात्राओं को स्कॉलरशिप देगी। कुलपति डॉक्टर अंजिला गुप्ता ने कहा कि ग्रामीण छात्राओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना विश्वविद्यालय की प्राथमिकता है। ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा, खाद, फल फूल सब्जी, औषधि आदि की जैविक उत्पादन और प्रोसेसिंग का प्रशिक्षण कराया जाएगा। इस क्षेत्र में काम कर रही सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से संपर्क किया जा रहा है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी भवन क्षेत्र में कल शाम की भारी वर्षा के बाद यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई। वर्षा के बाद बाणगंगा और हिमकोटी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। खबरों के अनुसार कटरा से आगे की यात्रा एहतियाती तौर पर रोकी गई है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जानमाल के किसी नुकसान की खबर नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है। और अब संक्षिप्त खबरें। देवघर जिले के देवीपुर में अवैध रूप से कोयला परिवहन मामले में पुलिस की टीम ने 37 मोटरसाइकिलें जब्त कर 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर थाना क्षेत्र में एक पुलिया के निकट 2 मालवाहक ट्रकों के बीच टक्कर में एक वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। रांची के बुढ़मू ठाकुरगांव मुख्य पथ पर निलय कॉलेज के निकट कल अज्ञात अपराधियों ने प्रज्ञा केंद्र संचालक की गोली मारकर घायल कर दिया। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित अपर बाजार में कल एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। जमशेदपुर स्थित सूर्य मंदिर समिति द्वारा जन्माष्टमी के पावन अवसर पर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। और अब क्रिकेट। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दिन के 12:45 से शुरू होगा। भारत पहला मैच 10 विकेट से जीतकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाए हुए है। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राष्ट्रीय खेल घोटाले को लेकर सीबीआई की छापेमारी से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, धनबाद नेशनल खेल घोटाले को लेकर सीबीआई ने मारा छापा। दैनिक भास्कर ने रांची में 666 करोड़ की 3 सड़क योजनाओं की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, यूपीए विधायकों को एकजुट करने के लिए बैठक आज, सियासी सरगर्मी तेज। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सत्ता पक्ष के विधायक आज दिखाएंगे एकजुटता। रांची एक्सप्रेस ने सड़कों के निर्माण से राजधानी रांची को जाम से मुक्ति मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में यूपीए विधायकों की बैठक, सुखाड़ और वर्तमान राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों में तेजी लाने पर दिया बल। कहा, मच्छर जनित बीमारियों में आ रही है निरंतर कमी। झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर अवस्थित बूढ़ा पहाड़ इलाके में पुलिस का नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में हो रही है झमाझम बारिश। निचले इलाकों में जल जमाव से बढ़ी मुश्किलें। और
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।